हेलो फ्रेंड्स, ये कक्षा 9 की ज्योग्राफी की किताब है एनसीईआरटी की। और इसमें हमारा पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। यानी कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, कितने अक्षांश पर, कितने देशांतर पर स्थित है, ये बताने की कोशिश की गई है। देखो, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब ये देखिए, ये संपूर्ण पृथ्वी दिखाई गई है और इस पर महाद्वीप, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिक। ठीक है। अब ये देखिए, ये भारत है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है और इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप और फिर अटलांटिक महासागर है। और भारत हमारा एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है। अब यहाँ जाइए, अब इसकी स्थिति की जानकारी लेते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यानी कि ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत का नक्शा है। इसको कैसे हम काउंट करते हैं? ये कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। यानी कि ये हमारी क्या है? ये हमारी विषुवत रेखा है, ग्रीनविच रेखा है। तो जब हम यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ से चलेंगे तो हमारा ये वाला जो हिस्सा, ये काउंट होगा जो इसका बताया है कि यहाँ से उत्तर से, कहाँ से? ग्रीनविच रेखा से, यानी कि विषुवत रेखा से उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर कितना बताया फिर 37, ये देखो 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये 30 हो गया। फिर यहाँ पर आएंगे तो इसके करीबन बैठ जाएगा ये 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, चलो और इसको आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, और फिर दूसरे में बताया है हमारा, देखो यहाँ पर, यहाँ से आइए, अब हम यहाँ आएंगे, ये रहा 8 डिग्री उत्तर हो गया। ठीक है, 8 डिग्री उत्तर से। अब ये देखिए, ये यहाँ पर आ जाएगा 36 है, फिर ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, देखो जो हमारी ऐसे वाली लाइनें होती हैं, ऐसे वाली, ठीक है, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। और जो हमारी ऐसे ऐसे काटती है, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, फिर उसके बाद पूर्व वाली कंडीशन देख लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या, नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट आ जाएगा ये हमारा, और ऊपर हमारा आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब इधर देखो, ये हमारा आ जाएगा फिर सेकंड 60 डिग्री 7 मिनट से पूर्व, 60 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ठीक है, ये हम काउंट कर रहे हैं संपूर्ण पृथ्वी में। ठीक है, अक्षांश और देशांतरों के बीच स्थिति। फिर ये हमारी, यहाँ से हमारी एक क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है। ठीक है, और ये हमारी 82.5 मानक यमोत्तर रेखा
यहाँ से गुजरती है 82.5। तो ये समझ में आ गया है ना। ये रहा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दक्षिण पूर्व में यानी कि भारत के इधर दक्षिण, देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दक्षिण, और ये वाला हमारा पूर्व। तो ये वाला कौन सा हिस्सा हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर छोटे छोटे से हमारे, देखो ये हम उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये वाला हिस्सा हमारा दक्षिण है और ये पश्चिम वाला हिस्सा आ जाएगा। तो जब यहाँ पर छोटे छोटे से द्वीप है तो हम कहाँ पे बोलेंगे उसको, अपने दक्षिण पश्चिम में, सॉरी दक्षिण पूर्व में, ये पूर्व वाला हिस्सा दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह दक्षिण पश्चिम में, यानी कि ये हमारा दक्षिण और ये हमारा पश्चिम वाला हिस्सा। तो यहाँ हमारा क्या है लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे से अरब सागर में स्थित हैं। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह को विस्तार से याद करें। अब देखो, भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता था। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण वो समुद्र में जलमग्न हो गया। अब भारत के आकार, ये तो हमने कंडीशन देख ली, स्थिति देख ली, कैसे कैसे स्थित है। आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। स्थल रेखा का मतलब है बच्चों कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, ये गुजरात आ जाएगा इधर। तो इधर हमारा क्या है बंगाल की खाड़ी, और इधर हमारा अरब सागर, और नीचे हमारा हिंद महासागर। तो जो हमारी जल बाउंड्री है, यानी कि जो जो राज्य हमारी जल बाउंड्री पे आ रहे हैं स्थल से, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ये हमारी आ जाएगी जल सीमा, यानी कि ये तीनों तरफ से जल से घिरी हुई सीमा है। हम बात करें स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल लंबाई फिर कितनी हो जाएगी, स्थल सीमा और जल सीमा को मिलाकर ये भारत की कुल लंबाई हो जाएगी 22,716। कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ 22,716.6 किलोमीटर। ये हमारी कुल लंबाई में आ जाएगी। फिर आ गया भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यानी कि जो हम ये वाला, ये इस तरीके से बताया है कि हिंद महासागर की ओर संकरा होता हुआ गया है। कैसा संकरा, ये वाला भाग संकरा होता गया है। और इसके पश्चिम में हम क्या देखते हैं, अरब सागर देखते हैं, और इसके पूर्व में हम क्या देखते हैं, बंगाल की खाड़ी देखते हैं। आगे समझ में ये रहा, हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया, उसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। इसमें भारत का नक्शा देखना और उससे खुद ही पता चल जाएगा। फिर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर पूर्व में मिर्जापुर से गुजरती है।
ये अक्षांश का प्रभाव दक्षिण में उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ये देखो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक एवं उत्तर माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्यों अंतर होता है, ये हम लास्ट में देखेंगे। भारत तथा विश्व, भारत भूखंड, देखो कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्यों अंतर होता है, तो इसको मैं लास्ट में समझाऊंगी। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा था। अब ये एक फैक्ट है कि 1869 में स्वेज नारे के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। अब देखो भारत 7वां बड़ा देश है ना। अब 6 कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो सी के आर सी, फिर यू सी, फिर बी ए बी, ठीक है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है। ये रहा हमारा श्रीलंका और ये रहा हमारा मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी है, जो यहाँ पर आ जाएगा। ये जो ब्लू सी लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, ये यहाँ पे आ जाएगा। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में ये जो दिखाया गया मैप, तो इस वाले चैप्टर में इतना ही था। इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।